नैना वन के जंगल में एक स्कूल थी। जंगल के सभी बच्चे पढ़ाई करने जाते, जिनमें गौरी कवि का बेटा जग्गू भी था। वो बहुत ही निठल्ला था। एक दिन मिट्ठू तोता टीचर बच्चों को लेसन पढ़ा रहे थे। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि अगर तुम में से कोई कांटों में फंस जाए तो ज्यादा हिलना जुलना नहीं है, आराम से बैठकर शोर मचाना है। मुझे आवाज में मदद के लिए पुकारना है। जब तक मदद ना आए, आहिस्ता आहिस्ता कांटों से बचने की कोशिश करनी है। सारे बच्चे अपने टीचर की बातें सुन रहे थे, पर जग्गू कौवा खिड़की से बाहर देख रहा था। जग्गू, कहाँ देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ जरा। टीचर टीचर, आपने कहा कि दाना कैसे खाते हैं? जग्गू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। सबने सबक याद करके आना है। रात को जग्गू अपने घर में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। कांटों में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलना है? मम्मा मम्मा, मुझे बताइए, मुझे आज का सबक भूल गया है। जग्गू बेटा, चुप करके सो जाओ। तुमने कौन सा कांटों में फंसना है? वो मोटी चोंच वाला तोता तो ऐसे ही पैसे लेने के लिए फजूल चीजें सिखाता रहता है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। मोटी चोंच वाला, मैं भी आज से तोते टीचर को मोटी चोंच वाला ही बोला करूंगा। तोता टीचर मोटी चोंच वाला। मम्मा, जब कांटों में फंस जाए और मदद ना आए तो फिर क्या करना होता है? कुकू बेटा, जब तक भूख और प्यास ना लगे तब तक मदद की गुहार लगानी है, और फिर जब देख लो कि रात होने वाली है तो अपनी कोशिश शुरू करनी है। मम्मा, क्या तोते टीचर के इस सबक का हमें फायदा होगा? हाँ बेटा, बारिशों के दिनों में तेज हवा से अक्सर छोटे पक्षी कांटों में फंस जाते हैं। ये सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। अब अगले दिन सवेरा हो जाता है। टीचर क्लास में बैठकर सबसे पूछता है। हाँ तो जग्गू बेटा, बताओ, जब कांटों में फंस जाए तो कैसे निकलते हैं? चुप करके आराम से सो जाते हैं, और फिर जब रात हो जाए तो शोर मचाने लगते हैं। जग्गू का ऐसा जवाब सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। कुकू बेटा, आप बताओ। फिर कुकू अच्छे से जवाब दे देता है। ऐसे जग्गू स्कूल में जरा भी पढ़ाई नहीं करता है और सबका मजाक बनाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जग्गू अपनी माँ से कहता है। मम्मा मम्मा, आज स्कूल से छुट्टी है, मैं नानू के पास चला जाऊं। बेटा जग्गू, ध्यान से जाना, मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। मम्मा, मैं पढ़ा लिखा कौवा हूँ, मैंने स्कूल से सब सीख रखा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ऐसे जग्गू कौवा अपनी माँ को बोलकर घर से निकल जाता है। अब जग्गू को जंगल पहुँचते ही तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू कभी इधर जाता कभी उधर जाता, फिर बारिश में नीचे गिर जाता है और कांटों फंस जाता है। मैं फंस गया, मैं कांटों में फंस गया। जग्गू कौवा जोर जोर ऐसा बोल हंसने लगता है, जिससे उसके पंख और घायल हो जाते हैं। पर मैं भूल रहा हूँ, तोते टीचर ने बताया था कि जब कांटों में फंस जाओ तो सो जाना है। अब जग्गू कौवा अपनी आंखें बंद करके सो जाता है और बिल्कुल भी शोर नहीं करता है। और उधर कुकू नदी पर पानी पीने आया हुआ था, पर उसने टीचर से सब सीख रखा था, इसलिए उसने बारिश का मुकाबला करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और घर पहुंच जाता है। विश्वास था, मेरा कुकू बेटा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। हाँ मम्मा, तेज बारिश में उड़ने का सबक मैंने अच्छी तरह याद किया था, और हवाओं से कैसे मुकाबला करते हैं मैंने सब सीख रखा है। मेरा जग्गू कहीं बारिश में ना फंस गया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में कवि की माँ उसके घर आती है। तुम यहाँ? जग्गू तो तुम्हारे पास गया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं गोरी बेटी, जग्गू बेटा मेरे पास तो नहीं गया, वो जरूर तेज बारिश और हवाओं में फंस गया होगा। कवि और ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू बारिश में खो गया है, मेरी मदद करो। गोरी बहन, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं, वो तो मुझे भी नहीं अच्छे से आता। अब हम क्या करें? मम्मा, आपने
उड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है और तेज बारिश होने पर धीरे से उड़ता है और जब बारिश कम हो तो तेज उड़ता है। उसने अपने टीचर से सब सीख रखा था। अब कुकू जग्गू को कांटों में फंसा देख लेता है और फिर उसके पास जाता है। बारिश में मर जाओगे। अरे तुम्हारे तो पंख से खून भी बह रहा है। मैं भूल गया, मैं तोते टीचर की बात भूल गया था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और कांटों से कैसे निकलते हैं। फिर कुकू जग्गू को कांटों में से बाहर निकालकर उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा देता है। अब हम यहाँ क्यों बैठते हैं? तेज बारिश के साथ तेज हवा है। अब हमें हवा के कम होने का इंतजार करना है। अगर ऐसी तेज हवा में उड़े तो हम रास्ता भूल जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा बेटा ठीक हो। गोरी बहन, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा कुकू जरूर जग्गू को साथ लेकर घर आएगा। कुकू कुकू, ये आवाज तो शायद किसी बिल्ली की है। नहीं, तोते टीचर ने बताया था कि ऐसी आवाज किसी खतरनाक सांप की होती है। हमें यहाँ से जाना होगा किसी और जगह। फिर कुकू जग्गू को लेकर दूसरे पेड़ पर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकने लगती है। जग्गू, अब हम उड़ सकते हैं, लेकिन अभी बारिश है। बारिश तो है, लेकिन हवा बंद हो गई है। हम ऐसी बारिश में आसानी से उड़ सकते हैं। फिर कुकू जग्गू को लेकर उड़ता है और उसे घर पहुंचा देता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे ने कर लिया। मुझे विश्वास था अपने बेटे पर। मम्मा मम्मा, वहाँ खतरनाक सांप था जिसकी आवाज सुनकर जग्गू समझा कि किसी बिल्ली की आवाज है। जग्गू बेटा, आज के बाद तुम भी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करना। देखो तो कुकू ने कैसे अपने टीचर की सारी बातें याद कर रखी हैं। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं स्कूल तो जाता था, लेकिन अपने टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता था। इस प्रकार जग्गू कौवे को भी अकल आ जाती है और वो आगे से पढ़ाई अच्छे से करने का वादा करता है।